देख लो भाई। भाई ये छोटी बच्ची रो पड़ी है भाई। भाई लड़ाई हो रही लग रहा है यहाँ पे, मतलब कि समझ नहीं आ रहा किनके पीछे छोटा सा बच्चा भी है और वो गुड़िया भी। देख लो भाई अपनी वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस WAP7 लोकोमोटिव के साथ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फ़िलहाल इस समय मैं हूं देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज सफ़र करने वाले हैं दिल्ली से बिहार के सहरसा के बीच में चलने वाली काफ़ी फेमस, काफ़ी डिमांडेबल ट्रेन। आपने नाम तो उसका सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 12554 नई दिल्ली सहरसा वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आज इस ट्रेन के जर्नल में सफ़र होने। दोस्तों अगर इस ट्रेन के रूट की और टाइमिंग की बात की जाए तो ट्रेन रात को 8:40 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से खुलती है। गाज़ियाबाद, टुंडला, कानपुर सेंट्रल से चले जाएंगे अपना लखनऊ के ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, बरौनी, खगड़िया के रास्ते पहुंच जाती है अगले दिन 8:20 पे सहरसा। जिसमें दोस्तों ये ट्रेन टोटल सफ़र तय करती है अपना 1288 किलोमीटर का और टाइम लगता है 23 घंटे 40 मिनट। मतलब अराउंड अगर डिले रहा तो 24 घंटे मान लीजिए भाई। बाकी भाई अगर अपने सफ़र की बात की जाए तो अपना सफ़र नई दिल्ली से बिहार के शाही लीची के नाम से फेमस शहर मुजफ्फरपुर तक की रहने वाली है और टोटल सफ़र तय करेंगे 1078 किलोमीटर का, जिसमें टाइम लगने वाला है 18 घंटे। मतलब 18 घंटे इस ट्रेन के जर्नल में बिताने वाले हैं भाई। वैशाली सुपरफास्ट के जर्नल में सफ़र होगा अपना। और बाकी चलते हैं अंदर, करते हैं सफ़र को शुरू और बाकी बातें अंदर करेंगे। फाइनली अंदर आ चुके हैं और ये भीड़ देख रहे हो ना भाई, ये जो सारी भीड़ है, ये सारी भीड़ वैशाली सुपरफास्ट के लिए। और बाकी कुछ ऐसा सिस्टम है यहाँ पे अंदर एंट्रेंस करने का। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी अपनी जो वैशाली सुपरफास्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से निकलेगी 8:40 पे। बाकी मिलता हूँ जब ट्रेन को लगाया जाएगा। तो ये आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे अपनी वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस WAP7 लोकोमोटिव है गाज़ियाबाद का। अरे मेरे को खुद धक्का आ रहा है भाई। भीड़ देख लो भाई, ये वाइट वाला ड्रम बिहार की ट्रेनों में जाने वाले अंदर आ चुका भाई। भीड़ देख लो वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में चढ़ने वालों की, ये भीड़ है। दूर तक देखो भाई, बोरे बोरे हैं। वहाँ तक नज़र मारो, जहाँ तक देखोगे ना भीड़ ही है भाई। सीट मिलना भाई बहुत मुश्किल हो गया। क्राउड है वैशाली सुपरफास्ट में चढ़ने वालों का। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भाई सफ़र कैसे होगा। वही पूरी रात का भीड़ इतनी है ना, सीट क्या खड़े होने की सही से जगह नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है। क्राउड देख लो इस ट्रेन का, ये हालत। 4 जर्नल होने के बावजूद भी ट्रेन का इतना बुरा हाल है भाई। बहुत मुश्किल है इस ट्रेन के जर्नल में सफ़र करना ना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ये जो लेडीज़ हैं इनकी तो मतलब हालत ही ख़राब हो गई भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक तो ऊपर से पुलिस वालों ने गेट बंद करवा दिया ना भाई, बहुत ज़्यादा हालत बेकार है। बाकी पुलिस वाले भाई गेट बंद करवा देते हैं ना पहले ही ट्रेन के चलने से, ऊपर से और गर्दिश लग जाती है। और बाकी भीड़ देख लो, जहाँ तक तुम्हारी नज़र रहेगी भीड़ ही है भाई। भाई गाली गलौज भी यहाँ शुरू हो चुकी है भाई। समझ नहीं आ रहा है इस ट्रेन से जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन जाना भी ज़रूरी है यार इस ट्रेन से। तो भीड़ देख लो भाई इस ट्रेन के जर्नल में, बहुत ज़्यादा मुश्किल। यहाँ पे तो महाभारत भी शुरू हो चुकी है। कोई महाभारत हो चुकी है भाई। ये छोटी बच्ची रो पड़ी है भाई। लड़ाई हो रही लग रहा है यहाँ पे, मतलब कि समझ नहीं आ रहा किनके पीछे छोटा सा बच्चा भी है और वो गुड़िया भी रो रही है। चलिए भाई फाइनली निकल चुके हैं नई दिल्ली से, देश की राजधानी दिल्ली से। ऑन टाइम निकले हैं भाई। यहाँ से निकलने के बाद अगला जो स्टॉप है सीधा ही अपना गाज़ियाबाद जंक्शन है और गाज़ियाबाद स्टेशन को कवर करेंगे। उसके बाद मिलूंगा आपको सीधा ही सुबह। और अंदर भीड़ तो आपको ने देख ही लिया भाई,
बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस ट्रेन के जर्नल में जाना ना, मतलब दिल्ली से अगर सहरसा जा रहा है बहुत मुश्किल है। स्लीपर में तो टिकट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल रह जाता है भाई इस ट्रेन में। भाई यहाँ हम क्रॉस कर रहे हैं यमुना रिवर को। बाकी भाई फाइनली पहुँच चुके हैं गाजियाबाद जंक्शन। जो प्लेटफार्म है ना वो दूसरी साइड आया है और भीड़ भाई बहुत ज़्यादा है इस ट्रेन के जर्नल में, जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन और गाजियाबाद जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से चली जाती है मेरठ के लिए सहारनपुर की, और एक लाइन यहाँ से चली जाती है हापुड़ के रास्ते मुरादाबाद की ओर, और हम जाने वाले हैं यहाँ से अलीगढ़ होते हुए टुंडला के रास्ते कानपुर सेंट्रल की ओर। बाकी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है। भीड़ भाई बहुत ज़्यादा। एक बार अंदर की कंडीशन दिखाता हूँ आपको। बाकी कंडीशन चेक कर लो इस ट्रेन के जर्नल की। भाई पैर रखने की भी जगह नहीं है ढंग से, जहाँ तक तुम्हारी नज़र आई। और वहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता भी बन चुका है भाई, देख लो। बिहार की ट्रेनों में मधुमक्खी का छत्ता जरूर नज़र आएगा आपको। तो चलिए भाई निकल चुके हैं गाजियाबाद जंक्शन से। 2 मिनट का स्टॉप था यहाँ पे भी। बाकी भाई यहाँ से चलने के बाद अब अपनी ट्रेन सीधा रुकेगी अलीगढ़ जंक्शन, और मिलता लेकिन अब आपको सीधा ही सुबह, क्योंकि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है। मेन जो स्टेशन है ना वो सुबह कवर करने वाले, रात को कुछ खास दिखाने के लिए है भी नहीं। बाकी भाई वसूली मैम भी आ चुकी है ट्रेन के अंदर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो देख लो भाई, बेचारे वो मार रहे हैं भाई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? को जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। अरे बाबा मॉर्निंग दोस्तों, अब पहुंच चुके हैं 630 किलोमीटर का सफ़र तय करके गोंडा जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला भी है। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से चली जाती है अपना बहराई के लिए, बाकी लखनऊ वाली लाइन से आए बढ़ जाएंगे यहाँ से गोरखपुर की ओर। ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का स्टॉप है भाई। ये क्या सीन है भाई, यहाँ से मालगाड़ी आ रही है और सामने गाय देख लो। बच गई भाई। बच गई। गार्ड साहब, लोको पायलट साहब ने रोक लिया भाई गाड़ी। भाई कंडीशन चेक कर लो सुबह सुबह इस ट्रेन की। तो जो प्लेटफॉर्म आया ना वो दूसरी साइड आया, और यहाँ से चलने के बाद अब अगला जो स्टॉप है बस्ती, लेकिन मिलूँगा अब आपको गोरखपुर जंक्शन में। तो चलिए भाई निकल चुके हैं गोंडा जंक्शन से भी। यहाँ पे तो टॉयलेट में भी घुसे हुए हैं भाई, कितने बंदे हैं। ये फर्स्ट एसी क्लास। निकल चुके हैं भाई बस्ती से भी। दोस्तों इस ट्रेन की अगर कोच कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें 4 जर्नल, 6 आपको स्लीपर के, 5 इसमें थर्ड एसी, 1 थर्ड एसी इकोनॉमी और 2 सेकंड एसी, 1 फर्स्ट एसी, और पेंट्री कार भी अवेलेबल है।
इस ट्रेन के किराए की बात की जाए दिल्ली से सहरसा तक का, तो आपको देने होंगे 350 रुपये जनरल में, जैसे मैं सफ़र कर रहा हूँ। और इसमें स्लीपर में देने होंगे 600 रुपये, और थर्ड AC में देने होंगे 1600 रुपये, सेकेंड AC का देना होगा 2300 रुपये, और 3800 रुपये देने होंगे फर्स्ट AC क्लास, जिसमें आपका खाना पीना वगैरह इंक्लूड रहेगा। बाकी भाई दिल्ली से सहरसा के तक इस ट्रेन में 350 से लेके 3500 तक के किराए वाले लोग भी सफ़र कर रहे हैं। अच्छी खासी मार्केट बनने वाली है यहाँ से। इस ट्रेन की भीड़ तो अच्छी खासी दिख रही है, भीड़ देख लो इस ट्रेन में चढ़ने वालों की, सहरसा वैशाली सुपरफास्ट में। बाकी भाई फाइनली पहुँच चुके हैं इंडिया का दूसरा सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बाबा गोरखनाथ जी की नगरी गोरखपुर में। स्वागत है आप सभी का। और ट्रेन अपनी बिफोर पहुंची है गोरखपुर में। अपना 9:20 पे आने का टाइम था और 9:30 बजे यहाँ से चलने का टाइम है, लेकिन अपनी ट्रेन पहुंची है 9:07 पे। अब अराउंड मतलब कि 5 मिनट पे पहुंची है, मतलब लगा लीजिए 25 मिनट का स्टॉप रहने वाला है गोरखपुर जंक्शन पर। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि लखनऊ वाली लाइन से आ रही है, बढ़ जाएंगे यहाँ से अपना सिवान के देवरिया सदर के रास्ते सिवान की ओर, और एक लाइन यहाँ से चली जाती है कप्तानगंज की ओर। वैशाली सुपरफास्ट में चढ़ने वालों की भीड़ देख लीजिए, अच्छी खासी मार्केट बनने वाली है भाई जर्नल में इस ट्रेन पे। दिल्ली से तो भीड़ आ ही रही थी, लेकिन यहाँ से भी अच्छी खासी मार्केट बनने वाली है भाई इस ट्रेन की। भीड़ देख लो भाई, बड़े बड़े ये रस्से, ये पतीले, बड़े बड़े बोरे भी जा रहे हैं भाई इस ट्रेन के अंदर तो। अरे चलिए भैया चलिए कि भाई खाने पीने के लिए आपको कोई कमी नहीं है। गोरखपुर जंक्शन पे ही मिल जाएगा खाना पीना, समोसे वगैरह भी मिल जाएंगे। बाकी भाई इंडिया का दूसरा लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। अपना प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 एक ही प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं, और अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2। बाकी दोस्तों यहाँ से चलने के बाद अगला जो इसका स्टॉप है वो है देवरिया सदर, लेकिन मिलूँगा आपको सिवान में। निकल चुके हैं गोरखपुर जंक्शन से भी। बाकी टिकटों की चेकिंग वगैरह भाई अच्छी खासी चलती है गोरखपुर स्टेशन पे। कभी भी अगर एंट्री वगैरह करो तो टिकट वगैरह लेके चलें भाई। बाकी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, स्नैक्स वगैरह है, छोले चावल हैं, राजमा चावल मिल जाएंगे। भाई एक जर्नी मैंने गोरखपुर से भी शुरू करी थी, जो कि पिछली वीडियो में मेरे आपने देखा ही होगा, अमृत भारत एक्सप्रेस में करी थी गोरखपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में। और जो लखनऊ के बाद तो अपनी अमृत भारत डिवाइड थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो। वो भी काफ़ी बढ़िया वीडियो थी भाई, काफ़ी बढ़िया ट्रेन भी है वो अमृत भारत। तो कि भाई गोरखपुर से निकलने के बाद अगला स्टॉप है सीधा ही देवरिया सदर, जो कि 50 किलोमीटर बाद है। और उसके बाद सिवान, जो कि बिहार में पड़ेगा। मिलूँगा आपको सीधे सिवान में। और उत्तर प्रदेश में इस ट्रेन का देवरिया सदर आखिरी स्टेशन है। ये भाई गोरखपुर से निकलने के बाद इस ट्रेन के जर्नल की कंडीशन चेक कर लो। बाकी टिकट वगैरह भाई लेके चलना, क्योंकि चेकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा टिकट। ये कंडीशन है इस ट्रेन के जर्नल की भाई। बाथरूम तक जाना भाई बहुत मुश्किल है, यहाँ से बाथरूम तक का रास्ता ब्लॉक करा हुआ है। फाइनली 900 किलोमीटर की जर्नी करके पहुंच चुके हैं बिहार में। इस ट्रेन का पहला स्टॉप है सिवान जंक्शन। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि लखनऊ वाली लाइन से आ ही रहा है, बढ़ जाएंगे यहाँ से छपरा की ओर। एक लाइन यहाँ से थावे और महाराजागंज की ओर चली जाती है। बाकी ट्रेन ना भाई 20 मिनट डिले के साथ आई है अपना सिवान जंक्शन पे। अच्छी खासी भीड़ ना यहाँ पे उतरी है सिवान जंक्शन पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। आराम से अब थोड़ा सा खाली हो गई है, देखते हैं बैठते हैं अंदर। बाकी खाने पीने के लिए कुछ ज़्यादा स्टेशन पे है नहीं, और ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ट्रेन अपनी रुकेगी छपरा में, तो मिलता हूँ आपको छपरा में। बाकी भाई यहाँ पे खाने पीने के लिए ना बिहार का लेटेस्ट आपको सत्तू और लिट्टी चोखा मिल जाएगा। बाकी अंडा बिरयानी, खीरा वगैरह भी वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी भाई इस ट्रेन के टॉयलेट के खिड़की का हाल देख लीजिए भाई, कुछ ऐसा हाल किया हुआ है इस ट्रेन के टॉयलेट का।
पूरी खिड़की गायब कर दी हुई है। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आकर लगी है अपनी वैशाली सुपरफास्ट। बाकी इसका जो डिवीज़न है वो पड़ता है अपना वाराणसी के। भाई आप इस ट्रेन की कंडीशन चेक कर लो सिवान के बाद। पहले तो भाई पैर रखने तक की जगह नहीं थी इस ट्रेन के जर्नल में भी। अब कम से कम आराम से खड़े तो होने की जगह है। क्योंकि इस ट्रेन के जर्नल में आपको 2-3 चार्जिंग सॉकेट वहाँ मिल जाएंगे और 1 चार्जिंग सॉकेट यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए भाई निकल चुके हैं अपना सिवान जंक्शन से भी। कम से कम एक बार तक जाएंगे। जो सामने से आप ट्रैक आते हुए देख रहे हो ना, ये आ रहे हैं अपना वाराणसी बलिया वाली लाइन और हमारा अराइवल हो रहा है छपरा जंक्शन पर। तो चलिए भाई पहुंच चुके हैं बिहार का काफ़ी फेमस ज़िला और काफ़ी फेमस शहर भी कह सकते हो, छपरा जंक्शन। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि बलिया वाली एक लाइन आती है, बाकी गोरखपुर से आ ही रहे हैं, बढ़ जाएंगे यहाँ से हाजीपुर की ओर। ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है, बाकी भीड़ अच्छी खासी उतरी और सामने खड़ी है अपना स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से आ रही है। यही ट्रेन ना बलिया वाली लाइन से आती है। बाकी खाने पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी आपको। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लिट्टी चोखा वगैरह मिल जाएगा स्टेशन पे। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर लगी है। बाकी भाई मुझे तो पता नहीं छपरा का क्या चीज़ फेमस है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि छपरा में क्या चीज़ फेमस है घूमने के लिए और यहाँ का जो खाना पीना। बाकी भाई छपरा के बाद इस ट्रेन के जनरल की कंडीशन चेक कर लो, कुछ अच्छा खासा खाली हो रही है यहाँ से। तो जब दिल्ली से चली थी ना, बहुत गंदी हालत में थी। अपना पैर रखने की भी जगह नहीं, बैठने तक की सही से जगह नहीं थी भाई। बहुत मुश्किल से गेट के पास ही बैठा था और रात को ठंड वगैरह लगी तो गेट वगैरह बंद कर दिया। क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है भाई इस ट्रेन के जर्नल में सफ़र करना। मतलब दिल्ली से सहरसा जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि भाई अपनी ट्रेन से पहले तो स्वतंत्रता सेनानी को छोड़ दिया गया। क्योंकि भाई यहाँ आ चुकी है आनंद विहार से सहरसा के लिए गरीब रथ एक्सप्रेस। अब ये स्पेशल चल रही है क्योंकि ये जो रैक है ना ग्रीन वाले भाई ये जो आगे लगी है ये है आनंद विहार से सहरसा के बीच में चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस स्पेशल। क्योंकि जो न्यू है ना वो LHB कोच के साथ चल रही है, वो डेली चलती है। और जो ग्रीन कोच में है उन्हें स्पेशल कर दिया गया। वैसे तो इन्हें भी डेली कर देना चाहिए लेकिन स्पेशल करके चलाया जा रहा भाई। और ये भी छपरा जंक्शन पे आगे लगी है, ये भी सहरसा जा रही है और अपनी वैशाली सुपरफास्ट भी सहरसा जा रही है। बाकी स्वतंत्रता सेनानी तो निकल चुके हैं हमसे पहले और आधे घंटे बाद दिल्ली से निकलती है। और यहाँ पे पहले आगे लगी हुई थी स्वतंत्रता सेनानी। ये देख लीजिए भाई, उसकी रफ्तार देख लीजिए और इसकी मतलब एवरेज देख लीजिए। ये भाई निकल चुके हैं छपरा जंक्शन से भी। अच्छा खासा स्टॉप ले लिया भाई यहाँ पे। बाकी खाने पीने की कमी नहीं है भाई, छपरा जंक्शन में भी खाने पीने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ से चलने के बाद अगला जो स्टॉप है सीधा ही सोनपुर जंक्शन है, उसके बाद हाजीपुर है, उसके बाद अपनी लास्ट डेस्टिनेशन मुजफ्फरपुर जंक्शन है। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस WAP7 लोकोमोटिव के साथ। क्या कर्व है भाई, मज़ा आ गया भाई कर्व देख के। क्या ज़बरदस्त कर्व है, पूरी ट्रेन नज़र आ रही है भाई।
भाई 1019 किलोमीटर का जर्नी पूरी करके पहुंच चुके हैं बिहार के सोनपुर जंक्शन में। जंक्शन इसलिए वो जो आपने लाइन देखी थी ना, वो लाइन आ रही है पाटलिपुत्र वाली। पाटे अच्छी खासी भीड़ उतरी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको केले वगैरह भी मिल जाएंगे देख। बाकी इसके बाद अगला जो स्टॉप है वो है हाजीपुर। मिलता हूँ सीधा बाबा आपको हाजीपुर में। ये भाई निकल चुके हैं सोनपुर से भी। बाकी भाई ये देख लो, ये जो सजावट वगैरह हो रही है ना, ये क्यों हो रही है अभी आपको मैं मुजफ्फरपुर पहुंच के बताऊंगा। भाई यहाँ हम क्रॉस कर रहे हैं गंगा नदी को। देख लो भैया, जय हो गंगा मियाँ। साथ ही साथ ना दूसरी तरफ चल रही हैं गाड़ियाँ भी। तो क्या है हाजीपुर जंक्शन। बाकी हाजीपुर अगर आ रहे हो ना भाई, हाजीपुर अपना फेमस है, देख लो चिल्का केला के लिए काफ़ी फेमस है यहाँ पे। छोटा छोटा केला होगा, मीठा केला होगा भाई, 10 के 16 केला मिल जाएगा। बाकी हाजीपुर अपना फेमस केलों के लिए है। छोटे छोटे केले हैं, चिल्का केला कहते हैं इसको, मीठा होता है काफ़ी। बाकी 25 मिनट डिले के साथ पहुँचे हैं। बाकी यहाँ से चलने का अब अपना स्टॉप जो है वो है मुजफ्फरपुर में। मिलूँगा अब आपको सीधा ही मुजफ्फरपुर में। और बाकी अच्छी खासी भीड़ भी यहाँ उतरी है। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 पर आगे लगी शायद से। इस भाई ने लिए तो निकल चुके हैं हाजीपुर से भी। फाइनली पहुंच चुके हैं बिहार के शाही लीची के नाम से फेमस शहर मुजफ्फरपुर जंक्शन में। ओके दोस्त, मिलते हैं बिल्कुल। बाकी वो जो टेंट वगैरह लगे थे वो क्यों लगे हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। वो लगे हैं अपना सहरसा से मुंबई LTT के बीच में चलने वाली नई अमृत भारत एक्सप्रेस के लिए। अपनी देश की तीसरी और बिहार की दूसरी अमृत भारत है। जो पहली है ना वो है दरभंगा से आनंद विहार के बीच में चलने वाली, और दूसरी जो है मतलब बिहार की अगर बताऊं तो दूसरी ये होगी। तीसरी अगर बात की जाए तो अपना मालदा वाली चली रही है, मालदा से SMVT के बीच में। और बाकी रात को जो वो लड़ाई हुई थी ना भाई किन्नर के बीच में, और वो जो लेडीज़ और जेंट्स थे वो पैसों के 10 रुपये के करके हुई थी। बाकी वो लेडीज़ की बेचारी हाथ पैर जोड़ रही थी कि मतलब क्यों आप कर रहे हो, मतलब कि बाद में उन्होंने माफ़ी वगैरह भी मांगी थी किन्नर से। तो लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ना ओवर रिएक्ट कर रहे थे जो किन्नर थे ना भाई, ज़्यादा मतलब कि अपने एग्रेसिव पना दिखा रहे थे। लेकिन ठीक है, काफ़ी बढ़िया जर्नी रही। लेकिन भाई भीड़ बहुत ज़्यादा थी इस ट्रेन के जर्नल में। 4 जर्नल है, पहले तो 2 जर्नल के साथ चलती थी लेकिन अब 4 जर्नल के साथ चलती है, तो बल्कि और भीड़ है इस ट्रेन के। अगर आप सहरसा तक जा रहे हो ना इस ट्रेन के स्लीपर या 3rd AC, 1st AC, 2nd AC में जर्नी कीजिए। भाई जर्नल में अगर आप फैमिली के साथ इस ट्रेन में सफ़र करोगे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फैमिली कल जो नई दिल्ली से चली थी ना, इस गाड़ी में चढ़े थे भाई, उनकी भी लड़ाई हो गई थी, वो भी लड़ पड़े थे। बाकी करते इस ट्रेन जर्नी को यहीं पे एंड। और मैं मुजफ्फरपुर से आरा के बीच में अपनी अमृत भारत को कवर करने के लिए स्पेशली आया हूँ। वो व्लॉग आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा। तो बाकी करते इस वीडियो को यहीं पे एंड। मिलेंगे ऐसी एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।